हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो कि दिए थे कोटलर ने। ठीक है। किसी किसी बुक में 3 लेवल भी दिए जाते हैं, कोर, जेनरिक एंड आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट। तो वो भी ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोटलर का 5 लेवल मॉडल इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको हम देखेंगे ये क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्ट की, तो इससे पहले हम बात करें कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड को कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे ब्रांड क्या होता है और ब्रांड का रोल क्या है। ये सब हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है, जो प्रोडक्ट हम ब्रांड करते हैं ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये हमें पता करना है। या एक कोई प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट सिर्फ एक फिजिकल आइटम होता है या इसके पीछे कुछ और लेयर्स भी होती हैं। जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही वही इनफ है या इसके पीछे कुछ और लेयर्स भी हैं जिनकी वजह से कस्टमर से प्रेफर कर रहा है। तो आज हम इन्हीं सब को समझेंगे जो कि हमें दिया था कोटलर के मॉडल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखेंगे लेवल ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब क्या है लेवल ऑफ प्रोडक्ट से? लेवल ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ वैल्यू दैट अ प्रोडक्ट ऑफर टू अ customer. It explain a simple product is transformed into a complete customer experience. So जब कोई प्रोडक्ट होता है तो सिर्फ वो एक फिजिकल आइटम नहीं होता है ना। एक फिजिकल आइटम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें और भी लेयर्स एड ऑन होती हैं जो कि एक कंप्लीट कस्टमर एक्सपीरियंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, है ना, तो जो मोबाइल फ़ोन है उसका बेसिक इस्तेमाल क्या है? कम्युनिकेशन के लिए, सिर्फ बात करनी है आपको, है ना। लेकिन वहीं आप कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, आप टच स्क्रीन वाले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें और भी बेनिफिट ऐड हैं। तो वो कौन से लेवल पे कौन से बेनिफिट हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट अलग दिखाई देता है, उन सारे लेवल्स की आज हम बात करेंगे, है ना। A product is just not a physical item but a bundle of benefit that satisfy customer needs at different level. अब ये क्यों ज़रूरी है हमें लेवल ऑफ प्रोडक्ट को जानना? जिससे क्या होता है, बेटर डिसीजन हम बना सकें, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें हम, क्रिएटिंग कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अब जान लेते हैं कौन कौन से लेवल है। सो देयर आर 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से? पहला है कोर प्रोडक्ट या कोर बेनिफिट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जेनरिक प्रोडक्ट, थर्ड है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ वन इज आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट, एंड फिर है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो एक एक करके इनको जानेंगे ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे कोर बेनिफिट। आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोर बेनिफिट क्या है, जो कि एक्चुअल में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना। अ कोर बेनिफिट रेफर्स टू बेसिक नीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेनिफिट दैट कस्टमर इज एक्चुअली बाइंग। कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली क्यों खरीद रहा है, जो बेसिक नीड है उसको फिलफिल करने के लिए या उसकी बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मोबाइल फ़ोन का बेसिक कोर बेनिफिट क्या है? कम्युनिकेशन। कस्टमर्स को और लोगों से बात करनी है ना। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए या कॉल के थ्रू, है ना। तो ये कोर बेनिफिट है उसका, इसके लिए उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा था। सो कस्टमर डज नॉट बाय अ प्रोडक्ट, दे बाय द बेनिफिट बिहाइंड इट। ठीक है, इस आंसर द क्वेश्चन वाई डज कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। तो ये आंसर कर रहा है कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदा है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये बताता है, बेसिक ज़रूरत को कस्टमर की बताता है। ठीक है, अगेन वही कोर बेनिफिट कम्युनिकेशन है मोबाइल फ़ोन का। द मेन रीजन अ कस्टमर बाय अ मोबाइल फ़ोन इज़ टू कम्युनिकेट विद अदर थ्रू कॉल्स, मैसेज और इंटरनेट। अगर किसी प्रोडक्ट की कोर बेनिफिट नहीं है, द प्रोडक्ट हैज़ नो वैल्यू, तो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर नेक्स्ट लेवल मूव करते हैं, दैट इज जेनेरिक प्रोडक्ट। ये बेसिक प्रोडक्ट आपने बनाया है। अ जेनेरिक प्रोडक्ट रेफर्स टू बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट विथ सिंपल एंड असेंशियल फीचर्स। तो बेसिक है वहाँ पे, उसमें असेंशियल फीचर्स हैं उसमें से उस प्रोडक्ट में उस टाइम। ठीक है, कोई उसमें एक्स्ट्रा एड-ऑन्स नहीं है, कुछ भी अलग किसी, अगर दो ब्रांड अलग अलग हैं और उसका जेनेरिक वर्जन है तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना।
की फीचर इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, नो डिफ्रेंसीसन एट दिस लेवल, ये बात हमें याद रखनी थी, इस लेवल पे कोई डिफ्रेंसीसन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जेनेरिक फीचर्स कौन कौन से होंगे, कॉलिंग फैसिलिटी हो, बेसिक बैटरी लाइफ हो, अच्छा बैटरी हो उसका, है ना, बेसिक बैटरी हो उसमें, सिंपल इसकी स्क्रीन हो, एटलीस्ट ये फीचर्स तो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होने ही चाहिए। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल फ़ोन दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इंक्लूड फीचर्स एंड कंडीशन दैट कस्टमर नॉर्मली एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सेप्ट व्हेन दे बाय अ प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेड है कस्टमर को कि ये नॉर्मल फीचर्स तो अवेलेबल होने ही चाहिए, अगर ये नॉर्मल फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होंगी, तो कस्टमर कैसा हो जाएगा, डिससेटिस्फाई होगा। तो ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन है, दीज आर द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन इन दी मार्केट। इससे पहले क्या था, बेसिक था, है ना, इसके बाद आया स्टैंडर्ड, जो कि बेसिक मार्केट में चाहिए कस्टमर को। इफ़ एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट कस्टमर बिकम डिससेटिस्फाई। ठीक है, अगेन इसका क्या एग्जांपल होगा, अगर हम मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुड, अच्छी बैटरी लाइफ हो, क्लियर डिस्प्ले हो, स्मूथ परफॉर्मेंस हो, बेसिक कैमरा हो, है ना, तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है कस्टमर से, किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, कि उसमें अच्छा बैटरी बैकअप हो, डिस्प्ले अच्छा हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो, बेसिक कैमरा हो वहाँ पे, है ना। कस्टमर एक्सेप्ट दीज बेसिक फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड वाइल परचेज अ मोबाइल फ़ोन, तो इनको वो एज अ स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि ये तो अवेलेबल होने ही चाहिए। अब बात करें आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे असली प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन नज़र आता है, जिसको लेकर हम कंपनियां ब्रांड करती हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाती हैं, दूसरों से अलग कैसे है हमारा प्रोडक्ट, है ना, तो वो होता है आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट। आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट इंक्लूड एडिशनल फीचर्स एंड सर्विस दैट डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग दिखा सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट लेवल पर मूव करें, एक्सपेक्टेड के बाद आर्गुमेंटेड लेवल पर, जो कि आपको प्रोडक्ट को अलग दिखा रहा है और कंपनियों से। दिस लेवल क्रिएट कम्पिटिटिव एडवांटेज, द मेन फोकस एरिया फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो आर्गुमेंटेड फीचर्स के अराउंड ही कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करती हैं या प्रमोट करती हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल, वारंटी, फ्री एसेसरीज, कस्टमर सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग, है ना, ये सब क्या है, आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट मेक वन ब्रांड डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट के फीचर्स ही क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाते हैं, और यही क्या होता है, कोर एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द ब्रांडिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। फिर हमारा पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल आता है, दैट इज लेवल 5। पोटेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल पॉसिबल फीचर्स, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। तो ये फ्यूचर को लेकर होता है कि फ्यूचर में पॉसिबल क्या इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन प्रोडक्ट में हो सकते हैं। फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्प इन लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी एआई ट्रेंड में चल रहा है, तो एआई फीचर्स कैसे हैं, फोल्डेबल स्क्रीन है या नहीं, मोबाइल फोल्ड होता है नहीं, अब तो लैपटॉप भी फोल्ड ऐसे आ रहे हैं ना, स्क्रीन आ रही है बड़ी बड़ी जो फोल्ड हो जाती हैं। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्मार्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है, अडेप्टिव मोबाइल अडेप्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ब्राइटनेस और इन सबको अडेप्ट कर लेता है ना, तो स्मार्ट फीचर्स आने लग गए उसमें। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो इनको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट, जहाँ पर पोटेंशियली ग्रो हो सकता है उस एरिया में प्रोडक्ट, है ना। सो दीज आर द इनोवेशन दैट कैन ऐड इन फ्यूचर टू इनहेंस दी प्रोडक्ट। तो आप फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप प्रोडक्ट की विजिबिलिटी या ब्रांडिंग और अच्छे से कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज कोर, दैट जेनेरिक, एक्सपेक्टेड, आर्गुमेंटेड एंड पोटेंशियल। कोर सबसे बेसिक नीड क्या है कस्टमर की, उसको सॉल्व करता है। जेनेरिक बेसिक वर्जन होता है जहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं आप, सिंपल प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आपकी जो रिक्वायरमेंट का कस्टमर करता है कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। देन आर्गुमेंटेड, जहाँ पर एक्चुअली आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, है ना। फिर है पोटेंशियल, जहाँ पर फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ये एक टेबल है जिसको आप देखिएगा।